Hello student, this is Krishna and now you watching polytechhub.com। दोस्तों, इन टुडे लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा 7.3 था उस एक्सरसाइज को। जैसे कि इससे पहले तक हम लोग क्या किए थे, 7.3 का 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए थे और इसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट थे कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जब इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे तो उस केस में आपके साथ हम जो 5th नंबर प्रॉब्लम लास्ट में डिस्कस किए थे उस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, उस क्वेश्चन के लिए आप एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हो। और ज़्यादातर आपको ये जो कल हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में जो किए थे उसके अलावा आपको अप्रोच करने का जो तरीका रहेगा वो इस तरीका का हम यूज ज़्यादातर करते हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को जो 5th नंबर है उसको पहले देखते हैं कि एक और तरीका से कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता था। तो चलिए शुरू कर ले हम लोग। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक और तरीका। आइए रेड कलर ले ले। क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक और तरीका हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स है। ठीक है, हमारे पास ये अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर ले, हम लोग ये कर ले, इसमें से किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसको अगर हम लोग ऐसे कर ले, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बाबू, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइन को टी मान लेने का, क्या मान लेने का, टी मान लेने का। अगर हम साइन को टी मान लें, यहाँ से अगर हम साइन को टी माने, क्योंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है कि क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो अगर हम टी पुट कर ले तो हमारा काम बनते हुए नज़र आएगा। तो अगर हम साइन को टी पुट करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले जब टी पुट करें उससे पहले हम चूँकि टी पुट करेंगे साइन को, तो यहाँ टी क्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स के बदले डी टी वाला टर्म आ जाएगा। लेकिन ये कॉस स्क्वायर है वो दर्द देगा हमें, तो क्योंकि उसको फिर हमको साइन में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग साइन में बदल ही लेते हैं और इसको कुछ ऐसे लिख ले, x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन लगा ले और काम फटाफट कर ले। पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम में से सबको पता है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं, इससे पहले आपको सिखा रखे हैं। डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ से फिर डी टी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। दोस्तों, अब कॉस एक्स डी एक्स के बदले आप क्या करो, ये डी टी पुट कर लो और जहाँ जहाँ साइन है उसके बदले टी पुट कर लो सवाल को चेंज। आप क्या कर लो, सवाल को, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चेंज, और क्वेश्चन चेंज होने के बाद क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, नाउ। अब चेंज जब हुआ क्वेश्चन तो कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि येलो कलर से आपको दिख रहा होगा। साइन के बदले क्या रखना है, टी, तो टी क्यू इंटू का 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू का डी टी। इसके बदले क्या रखना है, कॉस एक्स डी एक्स के बदले डी टी। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स के बदले डी टी। अब यहाँ पे आ गया। अब हम लोग का दिमाग काम करने लगा इस पे, क्या कि हम लोग सोचे कि अब इसको मल्टीप्लाई कर, इससे पहले ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम कर रखे हैं, तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, टी क्यू माइनस टी टू द पावर 5 डी एक्स, कुछ डी एक्स डी टी होगा। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग कर लेंगे,
ये हो जाएगा टी क्यू डी टी माइनस टी टू द पावर 5 डी टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी टू द पावर 6, पावर में एक जोड़ते हैं और उससे डिवाइड करते हैं, प्लस सी। नाउ वी कैन राइट दिस आंसर लाइक दैट। हमने टी किसको माना था, साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 6x अपॉन 6 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अपने आंसर को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 6x अपॉन 6 प्लस सी। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको हम अपने पैरेललोग्राम बॉक्स में पुट अप कर देंगे। दिस इज देयर इज आल्सो अप्रोच टू डन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और अप्रोच था जो कि हम लोग करके देखे यहाँ पे, है ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको ऐसे साइन और कॉस वाला मिल जाए तो ऐसे भी हम लोग का दिखने लगता है भाई यह सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस एक बहुत प्यारे से जोड़े हैं, उसी जैसे कि सेक और टैन है। सेक और टैन और साइन और कॉस बहुत प्यारे से जोड़े हमारे मैथमेटिक्स के, जैसे दिखता है हमारा काम बनते हुए दिखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब दोस्त आगे बात करते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हम लोग इसको इरेज कर ले, क्लियर कर ले सारे को, बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 6 नंबर प्रॉब्लम, और वो है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसमें आपको अगर हम कहना चाहें तो ये सेम अप्रोच है थर्ड नंबर प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड नंबर प्रॉब्लम की तरफ एकदम सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होंगे वो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर फॉर्मूला, सॉरी 2 साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तो कॉस है ये नहीं है ना, यहाँ तो कॉस है ये नहीं है, कॉस बी। ठीक है, सॉरी यार, ये क्या कॉस मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है यार भाई, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है यार, तुम जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा। ठीक है दोस्त, तो ये क्या कर रहा है, ये 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, क्या होता है हम जानते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं, तो हमें ये फॉर्मूला आ रही है, तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है, जैसे कि 3 नंबर प्रॉब्लम बनाए थे, जस्ट लाइक आपको 6 नंबर प्रॉब्लम में काम करना है। तो हम चाहेंगे कि इतना जब हम आपको सिखा रहे हैं तो आप पे ये प्रॉब्लम करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप रिप्लाई करो कि सर इसका ये आंसर आया, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दे सकते हो कि सर इसका आंसर ये है, व्हाट एवर एल्स, जैसा आप चाहो। ठीक है दोस्त, तो ये आप समझ गए होइएगा 6 नंबर। अच्छा 7th नंबर प्रॉब्लम की बात करेंगे। 7th नंबर प्रॉब्लम ही सेम एज है, इसमें भी वही काम करना है। तो एक काम करते हैं, हम 6 या 7 में से कोई एक बता दे रहे हैं। तो 6 बच्चे स्टूडेंट्स को कहना होगा सर 6 छोटा सा है, अच्छा 7 छोटा सा है, आप 6 वाला ही बताइए, थोड़ा बड़ा वाला रहेगा। नहीं तो हम ये बता देंगे तो बहुत स्टूडेंट ये भी सोचने लगेगा कि सर छोटा वाला अपने बनाते हैं, बड़ा वाला हमने। भाई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देते जा रहे हैं, उसकी चिंता आप न करें। ऐसे हो जाते हैं स्टूडेंट, हम लोग जब आदमी ह्यूमन बींग से, तो ऐसे हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। आप हम चाहेंगे कि आपको 6 नंबर ही हम लोग प्रॉब्लम डन करें। चलिए आइए, x है, 2x है और 3x है। ओके, हमारे पास है जो 6 नंबर प्रॉब्लम है, हम 7 नहीं करेंगे, फिर 6 नंबर जो प्रॉब्लम हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स है, 2x है और 3x है, साइन 2x साइन 3x dx। ओके, हमारे पास यही क्वेश्चन है, यही प्रॉब्लम है। आइए देखें इस प्रॉब्लम को। ठीक है, आओ क्वेश्चन खेले। ठीक है दोस्त, अब करना क्या है, हमें जाना है किसके साथ है, किसी के साथ जाना है। तो हमको क्या चाहिए, हमको फॉर्मूला जो हमें पता है, फॉर्मूला जो हमें पता है उस फॉर्मूला के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम जाए तो हमको 2 चाहिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 से डिवाइड कर ले, साइन एक्स इंटू 2 साइन 2x इंटू ये कॉस बड़ी परेशान कर रहा है, बार बार कॉस की याद आ जा रहे हैं। कुछ खास बात है क्या इसमें? ठीक है दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, ओके। अब क्या होती है यहाँ से कि हमें इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू हम 1/2 फॉर्मूला अप्लाई, तो ये बनेगा साइन एक्स। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा दोस्त, जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थोड़ा सा इस पर एक्सपेंडेड फॉर्म में काम करें तो ये हो जाएगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें बगल में पता रहेगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे या फिर यहीं पे लिख लेंगे एक लाइन में, या फिर बगल में लिखते हैं, मज़ा आएगा, बगल में लिखते हैं, बगल में लिखेंगे। यहाँ इसको dx को रहने दो, बगल में लिखते हैं चूँकि हम जानते हैं कि 2 साइन a इंटू साइन b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम कर ले तो ये हो जाएगा cos a माइनस b यानी 2x माइनस 3x, तो 2x में से 3x घटेगा, क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस x इंटू कॉस माइनस क्या होगा, माइनस कॉस a प्लस बी यानी कॉस 2x प्लस 3x, क्या नहीं हो जाएगा कॉस 5x, ये dx। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो दोस्त ये हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस cos 5x dx। चूँकि बगल में लिखना हम भूलवे नहीं करेंगे, चूँकि क्यों ऐसा होता है, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये लिखना तो हम भूलेंगे ही नहीं। अच्छा, अब फिर क्या करें, यहाँ तक तो हो गया था, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि अब साइन से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। ये पूरा का आ जाएगा, ये इस तरीके से, ये पूरे में इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्त हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या करें, हमको सब में 2 चाहिए, तो 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। एक स्टेप और यहीं पे देख लेते हैं, तो वो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, इस वाले टर्म में 2 से होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस 5x है ना dx। ये पूरा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब यहाँ सब ठीक थी। आपको याद होगा कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला तो हम पहले ही अप्लाई कर रखे हैं हम लोग, साइन a प्लस बी है ना प्लस साइन a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ तक ये तो जानते हैं 2 साइन a इंटू इसका कॉस b का, तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ जानते हैं, तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। आइए देखें, तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हमारे पास है 2 साइन एक्स। अच्छा ठीक है,
तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, केवल कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन देखिए, ये साइन 2x हो जाएगा क्योंकि हमको पता है 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, तो साइन 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस, ठीक है माइनस। अच्छा दोस्त वो क्या था, वो था हमारे पास क्या, तो वो हमारे पास एक बार और लिख ही लेते हैं। ये था 2 sin x इंटू कॉस 5x था, ऐसा ही कुछ था। देख लेते एक बार रिमैच करके, हमें तो लग रहा है यही है, हमें तो लग रहा है यही है एग्जैक्टली 2 sin x इंटू कॉस 5x। ओके दोस्त, यहाँ से अगर हम बात करें आगे की, तो अब यहाँ से हम प्रोसीड कर ले। प्रोसीड करने का तरीका 1/4 तो हमारा बाहर आ गया, हम 1/4 को बाहर ही रखें और ये 1/4। अच्छा अब यहाँ से कर लेते हैं ये अप्लाई। ये अप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन। अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले इसको सॉल्व भी करते हैं अच्छे से। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पास हमारे पास हो जाएगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी मतलब साइन क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी मतलब साइन 6x, x प्लस 5x 6x, और सॉरी यहाँ पे तो प्लस होता है, प्लस तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी यानी साइन x माइनस 5x मतलब साइन माइनस 4x, और ये हमारे पास हो जाएगा dx। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर ले 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन 6x। अच्छा दोस्त साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, पहले भी हम लोग कर रखे हैं इससे पहले प्रॉब्लम में। ये माइनस इधर का जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन 4x और dx। दोस्त यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हम यहाँ से अब कंफर्टली इस क्वेश्चन को डन कर सकते हैं। तो ये 1/4 अलग अलग लगा लीजिए इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। ठीक है दोस्त, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फॉर्मूला अप्लाई, और हमको पता है साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन x का होता है cos x, तो यहाँ माइनस cos x तो माइनस cos 2x, और इसका डिफ्रेंसिएशन है डिवाइड 2। अच्छा इसका क्या हो जाएगा माइनस cos x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x अपॉन 6। इसका क्या हो जाएगा दोस्त माइनस साइन माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस c। अगर हम इसको 4 से ये कर दें तो अच्छा ऐसे ही रहने दें, या फिर 4 से नीचे में मल्टीप्लाई कर दें फिर टर्म लिख दें, बात वही है। तो इस तरीके से हम देखें कि जो हमें रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन था तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, भाई इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन होगा, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx इज इक्वल टू 1/4 ऑफ माइनस cos 2x/2 प्लस cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस c। तो यही क्वेश्चन यही था ना, प्रॉब्लम यही देख लेना तो एक बार भाई, x 2x 3x, ठीक है। तो यही था हमारे पास प्रॉब्लम और इसका आंसर हमारे पास ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। बट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बहुत छोटा बनेगा क्योंकि इसका तो एक ही पार्ट है, तो एक ही बार में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें तो 3 गो था, इसमें 2 ही है, तो ये बहुत छोटा बन जाएगा। अपेक्षा करेंगे आप लोग इसको ट्राई करें, ठीक है, आप लोग ट्राई करें और हमें इसका आंसर बताएं, ठीक है। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं हम आगे 8 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। देखिए 8 नंबर प्रॉब्लम कहता क्या है। 8 नंबर प्रॉब्लम पहले सबको इरेज कर ले रे बाबा। ओके ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो हमारा
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8th कह रहा है, 7th आपके लिए है 8th। 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। आहा, 8th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। जैसे ही क्वेश्चन देखे हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया, और करना भी चाहिए, ये कह रहा है बोल बोल के हमको क्या कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कह रहा है एग्जैक्टली। और आपको फॉर्मूला भी पता होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, याद है 1 प्लस, कई बार लिखा है, आप बोले थे कि ट्रिगोनोमेट्री का सबसे हाईली यूजेबल फॉर्मूला भी है। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो चूंकि हम जानते हैं तो डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन का। अब लिखना आपको सिखा रखे हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। एक बतिया और लिखना हम ना भूलेंगे, क्या कि ये आया कहाँ से, तो हम कहेंगे 1 माइनस कॉस 2x बराबर हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x बराबर हम जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर x। ये बात हम यहाँ लिखना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ तक आने के बाद अच्छा कि यहाँ पे देखिए x रहता तो यहाँ 2x रहता तो x होता है, तो यहाँ पर भी x है तो इसका x का यहाँ का आधा होता है। कई बार हम आपसे रिपीट कर चुके हैं। तो यहाँ ये देखिए 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब दोस्त tan स्क्वायर का होगा नहीं, आपको तो याद होगा कि tan स्क्वायर कैसे करते हैं, इसको चेंज कर देंगे। tan स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर और लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हमको पता है, अभी कहाँ से लिख दिए हम लोग, और चूँकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये सब लिखना ना भूलिएगा, है ना, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। यही सब मिस्टेक्स करते हैं जो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, उनके भी मिस्टेक्स, जिनके कारण उनके नंबर नहीं आते हैं। तो ये कर लीजिएगा। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग अलग देखते ही कह रहा है कि हमको अलग अलग कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx, ठीक है। अब दोस्त देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan x होता, फॉर्मूला पे आ गया। तो अगर हम यहाँ से इसका आंसर लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, हम जानते हैं tan x बाई 2 होगा। अच्छा, और जो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 1/2 से डिवाइड होगा, और 1/2 से तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो वो बात की बात है। dx से क्या हो जाएगा, x, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। दोस्त तो इस तरीके से जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। अपेक्षा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। तो हम इसे इरेज कर ले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कह रहा है कि cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या कह रहा है कि cos x प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रॉब्लम नंबर हो गया 9। तो ये हमारे पास 9 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए, हम लोग सोचे कि सब्स्टिट्यूशन लगाए, बट आइडिया नहीं लगा, नॉर्मल फार्मूला पे है नहीं, फिर ट्रिगोनोमेट्री पे गए। तो यहाँ देखिए, अब आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। अभी हमें पता है कि इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो उसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं और इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं। ऊपर में आपको पता है ऑलरेडी cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
तो अगर आप बात करो कि cos x के फॉर्मूला लिखने का तो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, बाई 2, x बाई 2, तब जाके x का बनेगा। अगर ये खाली x लिखते तो ये cos 2x का बनता, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला वो तो हमें पता है, अब ये बच गया ये नीचे में, तो ये हमारा 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी जस्ट देखे थे, ठीक है, अभी जस्ट देखे थे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब दोस्त थोड़ा सा हम लोग काम को स्मूथली चलाते हैं, ये 1/2 को बाहर कर देते हैं और कॉस को बताए थे कि जब नीचे में सिंगल टर्म हो और ऊपर में एक से अधिक टर्म हो तो अलग अलग कर देने में फ़ायदा रहता है। तो इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर 1/2 तो बाहर कर दिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बचेगा 1। ये क्या हो जाएगा देखो अलग करेंगे तो ये होगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जैसे ही ऐसे हो गया हमारा काम बन गया। लेकिन कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी सर आपने कैसे सोच लिया कि ये वाला लगेगा ये वाला लगेगा। दोस्त देखो ध्यान से, सेम एंगल में काम करना ज़्यादा आसान रहता है। तो अगर हम ऊपर में जैसे सबसे पहले हम ऊपर में तो नहीं सोचे, हम नीचे में सोचे 1 प्लस कॉस एक्स तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम सोचे नीचे में हाफ एंगल है और ऊपर में फुल एंगल है तो ये तो पहले ही लफड़ा क्रिएट कर देगा। ऊपर में हाफ है नीचे में फुल है तो क्या करेगा लफड़ा क्रिएट करेगा, ससुरी परेशान करके रख देगा, है कि नहीं। तो हम सोचे कहा कि ऊपर में भी x बाई 2 मिला है तो हम फिर सोचे कि cos का फॉर्मूला कोई सा हम जानते हैं। तो हम सोचे हाँ जानते हैं cos 2x बराबर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर सोचे कि हाफ एंगल में बात करेंगे तो वही हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो वहाँ से हम सोच पाए उस चीज़ को, ठीक है। अब दोस्त यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारा काम बना दिया, क्यों, क्योंकि हमको पता है अभी टेन स्क्वायर एक्स के बाई 2 का अभी एक किए अभी जस्ट एक किए। लेकिन चलिए एक बार और भी किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा डी एक्स। जब भी टेन स्क्वायर दिखे ना ससुरी को ऐसे तोड़ देना है, हाथ पाँव ऐसे ही तोड़ना है कि नहीं, जैसे ही दिखे ऐसे तोड़ना है। कैसे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 के रूप में, है ना, ताकि जैसे ये टेन स्क्वायर दिखे उसको ऐसे ले जाना है क्योंकि सेक का में इंटीग्रेशन फार्मूला पे है, ठीक। अब दोस्त यहाँ से क्या करना है आपको ये कर लेना कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 ठीक है माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 1 और डी एक्स पूरा का, ये 1 1 तो 2 हो जाएगा, ये माइनस एक ये प्लस 1 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2। अच्छा 2 हो जाएगा, इसको एक साथ कर देते हैं तो 2dx। और दोस्त एक काम करो ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो, पूरा में 1/2 से होगा, ये 1/2 सबे का है, ये सबका है ना, ये सबका है। अच्छा तो सबका है तो सबको दे देते हैं तो ब्रैकेट लगा दिए। अच्छा अब अलग 1 1 2 हो जाएगा तो 2dx। अच्छा माइनस सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2dx। अब यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फटाफट काम करो और बताओ हमें आंसर। भाई 2 बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर dx का x, तो 2 इंटू एक्स 2x, और ये क्या हो जाएगा दोस्त ये सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x बाई 2 और 1/2 से कर दो डिवाइड और यहाँ से प्लस c। दोस्त ये जब हो जाएगा 1/2 तो 2x, अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 10x बाई 2 हो जाएगा प्लस c। हमें यहाँ तक पता था, अगर हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर कंडीशन और सिचुएशन। लेकिन ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना, मल्टीप्लाई करके भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हो गया हम लोग का ये प्रॉब्लम डन, ठीक है दोस्त। तो 9 नंबर प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, देखते हैं 10th नंबर ही होगा, लेकिन है क्या। 10th नंबर प्रॉब्लम कह रहा है साइन के पावर 4x dx। हमें कह रहा है कि भाई बहुत तुम लोग क्यूब वाला कर लिया, स्क्वायर वाला कर लिया, थोड़ा सा 4 के पावर करके दिखाओ। देखो पावर बढ़ा के अपना पावर दिखा रहा है। आइए हम लोग भी दिखाए कि हम लोग भी हार मानने वाले में से नहीं है, तो कितना भी पावर बढ़ा लो फाइनली हम लोग उसको कम्पीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये है साइन 4x dx।
ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्सन में डायरेक्टली आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। क्यूब एक्स 4x स्क्वायर, हाँ आ सकते हैं, आराम से क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। तो अब क्या है क्या कि इसमें पावर 4 है, ठीक है दोस्त। तो हमें क्या करनी चाहिए, हम लोग को थोड़ी सी प्रिकॉशन अप्लाई कर लेनी चाहिए कि हमें साइन स्क्वायर वाले फार्मूला में बड़ी मज़ा आता है। 4 वाले में तो हम अभी तक ज़्यादा घूमे ना, लेकिन हम लोग स्क्वायर वाले में बहुत मज़ा लिए हुए हैं। तो आइए स्क्वायर वाले में, पहले कहा कि भाई स्क्वायर वाले में मज़ा लिए तो तुमको 4 को तो हम स्क्वायर में बदल सकते हैं, तो हमारे पास सोच क्षमता थी, हमने बदल दिया। अब आपके पास भी थी, आप लोग भी बदल दोगे, हमें पता है। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्त, इसमें हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हमको पता है ऐसा कुछ होता है 1 - 2 cos 2x बटा, हम एंगल में जाना ज़्यादा प्रीफरेबल होता है। हम पहले भी आपको कई बार बोले हैं कि हमको एंगल के टर्म में रहना ज़्यादा सुविधा होता है। तो हम भाई उसका भी तो फॉर्मूला जानते हैं 1 - cos 2x/2। अच्छा, इसका भी होगा 1 - cos 2x/2 dx। दोस्त ये देखो नीचे में गुना में हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो, और ऊपर हो जाएगा 1 - cos 2x का होल स्क्वायर। फटाफट काम कर लेना है। क्या करना है यहाँ से काम क्या करना है, सो देखो 1/4 को बाहर भेज देना है, 1/4 बाहर आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 - cos 2x के होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है हमें। अब दोस्त यहाँ से इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो स्क्वायर तोड़ने पर क्या आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है 1 + cos स्क्वायर 2x, ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos 2x, 2 × 1 × cos 2x 2ab। ओके, बचपन याद आ गई है ना। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक ठीक है कि a + b के होल स्क्वायर भी याद करने में कितना मज़ा आता था, है ना। उसके लिए भी पीट देता था मास्टर साहब, है ना। ठीक है दोस्त, यहाँ तक ठीक है। अब अलग अलग कर ले, अलग अलग करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा 1/4 सबका है तो सबके लिए रहने दे, और ये हो जाएगा 1 dx, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा -2 cos 2x, इसका dx एक रो दे दीजिए, नहीं तो कहेगा मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, यहाँ तक कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x है 1/4 रहने देते हैं, और यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे cos स्क्वायर 2x का। तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, अभी बताइए। cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 4x/2 नहीं लिख सकते हैं। अभी कई बार हमें यही बात, इसलिए बार कि सबसे हाईली यूजेबल जो फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का वो है 1 + cos 2x वाला। तो यहाँ पे है 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2 रहता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है x हो जाता है, तो यहाँ आधा हो जाता है। तो यहाँ भी 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, और ये 2 इधर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो इसको लिख सकते हो 1 + cos 4x/2। बस घबराना नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना है, हम लोग को सब पता ही रहता है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का हो जाएगा sin 2x/2। ये सब फॉर्मूला ये पता रहता है हम लोग को, बाकी सब तो कैलकुलेशन है, बाकी फॉर्मूला है ना। अब दोस्त क्या करना है, देखो यहाँ तो बदल दिए, लेकिन एक गलती कर दिए थे कि पूरा में इंटीग्रेशन हम लगाना छोड़ दिए थे। अभी तो हमने लगा कि इंटीग्रेशन नहीं, हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ किए थे, ये तो खाली उसको लिखे थे। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिए फाइनली। और देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि सबका c, इसका c1 आएगा, इसका c2 आएगा, और फाइनली सबको एक c के रूप में, चूंकि कॉन्स्टेंट सबका सम करके क्या करते हैं कॉन्स्टेंट कर देते हैं। बट एक्चुअल में क्या है कि हम यहाँ पे c1 c2 लिखेंगे, ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगा, तो लास्ट में भी लिखेंगे तो एग्जामिनर हमारा अच्छे से समझता है इस बात को। बट अगर आप चाहो तो इंटीग्रेशन वाला लिखते आओ तब फाइनली एक साथ सबका करो, वो भी कर सकते हो। बट ऐसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 1/2 इसका बाहर करेंगे, हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा x। अच्छा, इसका 1/2 बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2। और दोस्त एक काम करते हैं ना, अलग अलग करिए के लिखिए लेते हैं डायरेक्ट। इसके साथ 1/2 तो बाहर चला गया, 1 के साथ dx होगा 1 dx, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। अच्छा, cos 4x का क्या हो जाएगा, cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4।
4, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 2 आपका जो था ये 2 कैंसिल हो सकता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या माइनस 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 साइन 2x, ठीक है, प्लस c। दोस्त अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, x प्लस 1/2 तो हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा साइन 4x/8 माइनस साइन 2x प्लस c। अब आप चाहो तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो ऐसे रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। ओके दोस्त, तो अब आप पूरी तरह से ये क्वेश्चन भी आप डील कर लिए, डन। ऐसे ही पावर, अगर अधिक पावर बने तो पहले उसको तोड़ना है फिर काम करना है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कि क्या कह रहा है। देखिए साइन 4 से फुर्सत मिला नहीं था कि cos 4 लेकर पटक दिया, और वो इसमें 2x दे दिया है। तो भाई काम करने का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहने वाला है। कुछ क्या सेम रहने वाला है, आपको हम HW देंगे। ये क्यों सेम रहने वाला, देखिए आपको पता है ऑलरेडी कि हम जो यहाँ पे जो किए हैं उसको लिख देंगे cos स्क्वायर 2x। इसको क्या लिखेंगे, अभी हम इसको येलो कलर से लिखते हैं। देखिए इसको cos स्क्वायर 2x और इसको भी cos स्क्वायर 2x, ये HW में आपको करना है, ठीक है। और आपको पता है कि cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाई 2, यहाँ पे प्लस 4x बाई 2, फिर 1/4 बाहर, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, फिर काम करने का तरीका सेम। आप लोग इसका भी क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपेक्षा करते कि आप ये प्रॉब्लम कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, इसके लिए सफिशिएंट आपको हम हिंट दे दिए कि यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हम लोग इस पर बेस्ट कर भी लिए हैं, ठीक। तो यहाँ तक अभी हमारा 11 नंबर प्रॉब्लम हो चुका है डन। अब बात करते हैं 12 नंबर प्रॉब्लम की। 12 नंबर प्रॉब्लम हमारा कह क्या रहा है, ठीक है। देखिए 12 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आइए अब उसको देखते हैं, ठीक है दोस्त। तो साइन स्क्वायर x है प्लस 1 प्लस कॉस x है, इरेज कर लिया जाए इसको। हमारे पास 12 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रॉब्लम हमारा कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। दोस्त यहाँ पे ये प्रॉब्लम कह रहा है, ये कह क्या रहा है, सो देखो अब इसमें हमारा दिमाग जैसे कैसे कैसे काम करेगा, बस प्रीवियस जैसा। ये देखिए 1 प्लस कॉस x दिख रहा है ना। अच्छा अगर हम 1 प्लस कॉस x को मान ले भी तो काम चल जाए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ये लगेगा। तो हम अभी तक देखते क्या आया कि 1 प्लस कॉस x को हम लोग चेंज कर ले किसमें, 1 प्लस कॉस x को किसमें चेंज कर ले, 2 cos स्क्वायर x/2 में। ये फॉर्मूला भी हम यूज करते आ रहे थे, इसको भी ऐसे ही यूज कर लेंगे। और ऊपर में देखिए साइन x के बारे में आप जानते हैं बड़ी बढ़िया से कि साइन x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये हम जानते हैं बहुत बढ़िया से, नहीं। और तो साइन स्क्वायर है तो 2 बार, तो यही 2 बार होगा तो यह होगा 4 है साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x/2। नहीं साइन स्क्वायर है तो क्या कर सकते थे, इसको हम ऐसे लिख ले दोस्त। देखो तो एक बार डायरेक्ट लिखते हैं क्या, साइन तो इसको ये 4, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन एक्स का तो इतना होता है, तो एक बार और इतना ही, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स के लिए फिर इतना सही करेंगे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 से तो 2 to 4 साइन x/2 साइन स्क्वायर x/2। अच्छा इंटू फिर क्या लिख सकते हैं इसको कि कॉस स्क्वायर x/2। देखिए ठीक है, अब इसको हम मिटा देंगे, है ना, क्योंकि हम ये हमारे काम को गंदा दिखाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ से इसके बारे में। तो इसके तो हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। अब वो फॉर्मूला हाईली यूजेबल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, आप बता रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं उस बात को, ठीक है। अब यहाँ से देखो cos स्क्वायर x/2 कहेगा हम नहीं रहेंगे, जाओ भाई, 2 कहेगा हम 2 से घर चले जाएंगे, यह चला गया, बच कौन गया, 2 बचा, 2 को बाहर उठा के पटक दो, बच कौन जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 dx। अब फिर पावर में है, पावर में हम देखें कि भाई ये भी अभी दर्द दे देगा, तो हम सोचे क्या हम लोग जानते क्या है साइन स्क्वायर x के बारे में, कि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस
x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x/2। तो हम सोचे इसको क्या करें, एंगल के रूप में ले आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - cos x/2 है ना। इस 2 को नीचे भेज देंगे तो उतना और लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि भाई ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos x/2 dx। अब ये 2 बाहर भेजेंगे तो ये 2 इस 2 को ले मारेगा, है कि नहीं। तो ये गया घर और ये हो गया 2/2। और देखो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो 1 dx। अब तो अलग अलग करने हम लोग को बहुत अच्छे से आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 घर चला गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका x और इसका क्या हो जाएगा दोस्त, cos x का होता है cos x का होता है sin x, तो ये हो जाएगा -sin x प्लस c। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा x - sin x प्लस c। तो इस तरीके से अभी हम लोग 12 नंबर प्रॉब्लम तक डिस्कस कर लिए हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कह क्या रहा है। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा वो है 13 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। 13 नंबर प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम दिख रहा है 13 नंबर प्रॉब्लम। तो आइए हम लोग इसको भी देखें कि क्या कह रहा है। cos 2x है -cos 2 अल्फा है, ठीक है। बस हमारे पास जो 13 नंबर प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x -cos 2 अल्फा अपॉन cos x -cos अल्फा dx, ठीक है दोस्त। यही हमारा प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉब्लम में क्या है, इतनी x और अल्फा में इतना हमने कंफ्यूज किया है कि देख के ही भारी लगने लगेगा, है ना। लेकिन अगर हम सब्र रखना जानते हो, क्योंकि आप जब जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे अगर आप सब्र रखना नहीं जानोगे, आराम से नहीं सोचोगे, तो अकबकाने से काम भी नहीं चलने वाला है। मतलब आप परेशान अगर हो जाओ तो फिर कुछ होना भी नहीं है। उससे बढ़िया हम नहीं कुछ होना है तो इससे भी कुछ नहीं होगा, तो परेशान कहाँ होंगे, है ना। आराम से सोचेंगे, अगर होने वाला होगा तो होगा ही। तो फिर जब हम आराम से जब सोचेंगे ना तो हमें पुरानी बातें याद आएंगी। अच्छा कि यहाँ पे तो इधर कुछ सब्स्टिट्यूशन कुछ लगने वाला नहीं, एक्स और अल्फा अलग अलग क्या क्या दे दिया है, ठीक। तो हमें जैसे ही ये बात लगेगी ना, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये अल्फा वाले टर्म है ना ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा एक्स के टर्म में है, तो अल्फा जो होगा हमारा कांस्टेंट वाला टर्म ही होगा। जैसे यहाँ पे 1/2 या 1/5 रहता उसकी तरह ये पूरा ट्रीट होगा, क्योंकि अगर ये पूरा फिक्स चीज़ें हैं तो इसकी वैल्यू फिक्स होंगी, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। क्लियर? तो अभी है कांस्टेंट ही। अब क्या करना है दोस्त, हमें पता है ऑलरेडी कि cos c - cos d की फॉर्मूला हमको याद आएगी। जब भी हम आराम से सोचेंगे तो हमको क्या याद आएगा, cos c - cos d की फॉर्मूला में मेमोराइज होंगी। तो हम याद करेंगे, अच्छा पुरानी बीती बातें, है ना। तो बीती बातें जब याद करेंगे तो हमें याद आएगा cos c - cos d। ये क्या कहता है, ये कहता है -2 cos c + d/2, सॉरी cos नहीं बाबा रे, साइन क्या कहेगा, कहेगा हम cos नहीं है भाई, हम है साइन। तो याद होगा ये साइन इंटू साइन c - d/2, c - d/2, c - d/2। हमें अगर ये याद हो तो हमें मन करेगा, जब याद होगा ये वाला तब ये मन करेगा, नहीं याद होगा तो ये मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में बात नहीं आएंगी। तो इसलिए फॉर्मूला हम पहले पढ़ा रखे हैं, तो आपको जैसे याद होगा तो मन में ये बात आएंगी। जब आएंगी तो काम करेंगे हम लोग, जब काम करेंगे तो कुछ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा -2 c + d/2 यानी 2x + 2 अल्फा, यानी साइन 2x + 2 अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू साइन। अब 2x - 2 अल्फा बाई 2, 2x - 2 अल्फा बाई 2, ये वाले बात हो जाएंगे यहाँ से।
अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रैकेट अलग अलग से दे देते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये कहेगा हम डिस्टर्ब करेंगे आपको, हम कहेगा हट के रह यार, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब दोस्त यहाँ से हो गया sin 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से करने के बाद नीचे भी तो भूल गए भाई कि नीचे में कोई है भी खड़ा, है ना। देखो यहाँ नीचे में कह रहा है हम भी है तो है यार, हमारा तो कुछ किया ही नहीं। आओ तुम भी तो ऐसा ही हो, तुमको भी ऐसा ही लपेट लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, -2 sin x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन, इसका क्या हो जाएगा दोस्त, x माइनस अल्फ़ा बाई 2। जैसे ही ऐसा हुआ हमको दिख गया क्या कि भाई ये घर जाने वाला है, ये -2 घर जाने वाला है। ठीक है, अच्छा और इसमें से 2 कॉमन लेके 2 काट सकते थे, 2 कॉमन लेके 2 काट सकते थे। तो ये भी हमारे दिमाग में काम करने लगा कि भाई ये अच्छा dx तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया जब से इंटीग्रेशन पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ से ये कुछ ऐसा बन जाएगा sin x प्लस अल्फ़ा इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन ये क्या बन जाएगा, साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब फिर पुरानी बात है कि हाफ एंगल में ये है और ये फुल एंगल में है, तो कभी दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो जब दोनों का मिलन कभी होगा नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के मिलन के लिए उसकी कुंडली मिलानी पड़ेगी। कुंडली मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हाफ एंगल में ले जाने की कोशिश करेंगे। और हाफ एंगल में जाएगा कैसे, तो इसके ले जाने के लिए करेंगे क्या, हम साइन और साइन बी है ना। तो हम हाफ एंगल में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। हमको पता है ऑलरेडी कि साइन अगर x है तो इसको हाफ एंगल में जाएंगे तो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 कर सकते हैं, हमें पता है वो चीज़ें। तो कहेंगे आओ बाबू तेरा भी कुंडली मिला दे हम, और इसी लगन में तेरी भी शादी करवा दे हम। आओ क्या करेंगे, कहेंगे चलो भाई अब तू कन्वर्ट हो जा। क्या कहेंगे, कन्वर्ट 2 sin x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फ़ा बाई 2। अब इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको पहले इसको बदल दिए, अब यहो बदलाएगा, इसको भी कहेंगे तू भी बदल जा बाबू, तेरी भी कुंडली मिला दूँ। 2 sin x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फ़ा बाई, सॉरी पूरा में बाई नहीं होगा दोस्त, ये एंगल का ना बाई 2 है, कॉस x माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है दोस्त, यहाँ तक करने के बाद देखो बट्टा दे दो, हा क्या बात है, साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है दोस्त, अब आ जाओ इसकी कुंडली मिलाने के बाद सत्यानाश करें इसका। एक साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इधर है, साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 है, घर जा भाई तू, बसंती तू भी घर जा, साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 और साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 सब बसंती घर चला गया, नीचे वाला तो घर चला गया, dx रहने देते हैं। बचा क्या दोस्त, सो देख लो बचा क्या है, सो देखो हमारे पास जो बचा हुआ है 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 है ना, 2 यहाँ भी 2 है तो 4। तो हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4। ठीक है, कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 dx। ठीक है, अब देखो ऐसा थोड़ी ना है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा, हमने बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है बट हमने कुछ किया नहीं, वो हमको कहते जा रहे हैं कैसे ऐसे करते चलो, हम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ के बाद हम लोग देख ले एक बार मैच करके क्या सेम लिखे, सही लिखे है कि नहीं भाई, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर लपेटना पड़ेगा। 4 कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 भाई सही है ना, सही है।
तो अब क्या करें, अब यहाँ से भी तो हमें कुछ पता चल नहीं रहा है। तो आपको पता है cos A इंटू cos B, cos A है, ये B है, और 2 इंटू cos A इंटू cos B, तो यहाँ पे 4 है, तो 2 को भेज देते हैं बाहर, 2 इसको दे देते हैं। तो कहेंगे भाई 2 तू ले ले, ये कहेगा चलो ठीक है हमारे पास 2 दे दो, हमारा काम बन जाएगा, मेरी भी शादी हो जाएगी। दुआ करो रब से, कहें दुआ नहीं कर रहे हैं हम, तुमको दे ही दे रहे हैं, लो भाई शादी कर ही लो तुम भी। अब देखो यहाँ से ये हो गया, अब ये फॉर्मूला पे शिफ्ट होगा और यहाँ से फटाफट दोस्त ये क्या होगा, कहेगा चलो a प्लस, तो क्या हो जाता है बताओ, cos A प्लस 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो cos A प्लस B थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे, तो A और B थोड़ा बड़ा बड़ा है तो बड़ा सा, x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2। अब इसका बट्टा बट्टा जोड़ करना है, ठीक है, इंटू कॉस, सॉरी इंटू नहीं, प्लस है ना, क्या होता है प्लस कॉस A माइनस बी बाई 2, तो x प्लस अल्फा बाई 2, अब माइनस 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 पूरा का है, देखो ध्यान यही पे गलती कर लेगा, माइनस अल्फा बाई 2, ये गलती मत करना, इस माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये dx। अब एलसीएम लेंगे, ये जुड़ेगा और ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये 2x बाई 2 होगा और ये 2 2 कट जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए बटा बटा जोड़ करने के बाद कुछ ऐसा ही तो आएगा। देखिए बटा बटा जोड़ करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा और ये पूरा आपस में जुड़ेगा, तो अल्फा अल्फा तो कट जाएगा, 2x सॉरी x 2x और 2x बाई 2 बनेगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस x हो जाएगा, तो x तो कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस अल्फा, एलसीएम तो सेम रहेगा दोनों का, तो ये प्लस अल्फा ये हो जाएगा cos 2 अल्फा बाई 2, 2 जाएगा घर, 2 जाएगा घर, ठीक है, dx भी नहीं छोड़ेंगे, 2 जाएगा घर। अब बच क्या गया, बच गया 2 इंटू का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, अलग अलग कर दे या फिर रहने देते इसमें, या अलग अलग कर देते, प्लस cos अल्फा dx। अब दोस्त ध्यान से देखो इस चीज़ को, ठीक है। cos x का तो हमें पता है ऑलरेडी, ये 2 इंटू cos x का क्या होगा, cos x का हम जानते हैं sin x होगा, ठीक है। अच्छा cos अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट था, पहले बोले थे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये cos अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर। अच्छा dx का क्या होता है x, dx का क्या होता है x, तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू का x प्लस c, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना बराबर, रुकिए, इस बराबर कितना आंसर आ जाएगा, और 2 साइन, भाई लिखा जा, 2 साइन x आ जाएगा प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो एक ठीक क्वेश्चन कह सकते हैं कि ना ही ज़्यादा टफ नहीं हार्ड, बस कॉन्सेप्ट पे खाली फार्मूला लगा के काम करते गए, और कुछ बात भी आपको सीखने मिला कि cos अल्फा था तो यहाँ पे x के टर्म में था, ये कांस्टेंट की तरह होता है, तो ये बात भी आपको सीखने को मिली, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो कौन सा प्रॉब्लम था ये भाई, ये प्रॉब्लम 13 नंबर है, 13 नंबर प्रॉब्लम को हमने डन कंप्लीट कर लिया। तो अब बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, 14 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए 14 नंबर कहता गया है, अपेक्षा करते हैं कि आपको 13 अच्छे से समझ में आ गया होगा। 14 कहता गया cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, कि भाई करनी है तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं करने, ठीक है दोस्त। लेकिन एक बात बताए, पहले थोड़ा सा इसको देख लो, इसका मजा ले लेते नीचे वाले का। आहा, ये कह रहा है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, जरा इसको तिरछी निगाहों से देखो तो दोस्त ये क्या कहेगा, अच्छा हम क्या लिखा सकते हैं, ये 1 कहेगा कि देखो भाई हम लिखा सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अच्छा ये कहेगा कि हम लिखा सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, अगर ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ी भी आती है, साइन 2x का क्या होता है
2 sin x इंटू कॉस एक्स। जैसे ये कहेगा अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहेगा भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर। नहीं दोस्त, ये कहेगा चलो ऐसे, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब कभी भी ध्यान से कहिए, बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। जब कभी भी ऐसे दिख जाए ना, समझ जाना कि इसको हम ऐसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ना पहले ऐसे लिखेंगे, और चूंकि हम ऐसे लिखने से हमें जैसे इसको नीचे वाला कैसे लिखेंगे ना, हमें ध्यान में आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। और जैसे ही किसी का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने में तो कोई रोक ही नहीं सकता, फटाक डिवर स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो बस यहाँ से आगे बढ़े और इस प्रॉब्लम को डन करें। तो यहाँ से इसको भी हटा दिया जाए, और ये है आपका क्या था, ऊपर में था cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस cos x, cos x माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन था हमारे पास 14 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, नहीं 1 प्लस साइन 2x। ठीक है दोस्त, अब फटाफट, अब सीखा हुआ काम है तो कुछ करना नहीं है। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस cos x के होल स्क्वायर, जो अभी सिखाया आपको, ठीक है। अब यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको मानना है t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा ऊपर में, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स। तो क्या करेंगे, इसके बदले क्या करेंगे, क्या करेंगे, पुट क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से dt अपॉन dx क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा वही कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, और यहाँ से dt और लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। दोस्त यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, हम सवाल को करेंगे चेंज। तो नाउ क्या हो जाएगा, सवाल हमारा हो जाएगा चेंज। सवाल जैसे ही चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इतना के बदले क्या पुट कर देंगे, dt, और इतना के बदले t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। भाई इसका इंटीग्रेशन तो हम में से तो आँख मूंद के भी करवा ले, है ना। कभी कभी ये भी गलती हो जाती रहती है ना, तो आँख मूंद के नहीं करना है, यहाँ भी केयरफुल रहना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, टी स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस प्लस एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा टी के पावर -1 अपॉन उतना ही से डिवाइड करेंगे तो -1, तो ये आपका प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन टी प्लस सी, और देखिए -1 अपॉन टी का मान क्या है, टी का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा, पुट कर दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड और डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। दोस्त यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लीजिए, हमारा 14 नंबर प्रॉब्लम है। देखिए अच्छे से, गौर से, तिरछी निगाह सीधी निगाह कैसे भी देखिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्त यहाँ तक हमें ठीक जा रहा था। अब हमारे पास आ गया एक नया क्वेश्चन 15 नंबर, जो है 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x, ठीक है, 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। तो 15 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx, यही हमारा है प्रॉब्लम नंबर 15। बसंती क्या कह रही है, बसंती कह रही है कि 10 और सेक बड़ी प्यारे से जोड़े, लेकिन 10 का सेक स्क्वायर होता है। पर बसंती ने क्या किया है, सेक स्क्वायर तो दिया ही नहीं है। तो कहे हम लोग कि रुको 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 रुको, बसंती का हम लोग वाट लगाए, तो ये हो गया 10 स्क्वायर 2x, और ये हो गया 10 2x इंटू सेक 2x dx, ठीक है। अच्छा, 10 2x इंटू सेक 2x, ठीक है। हमको पता है ऑलरेडी कि जो, ध्यान से देखिएगा,
हमें पता, अच्छा 1 मिनट हो गया, एक बार फिर से हमको देख लेने दीजिए क्वेश्चन, कुछ उल्टा पलटे नहीं कि सही है, ठीक है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम समझ गए भाई ये वाला काम, इसको सेक एक्स को टी मानते हैं, लेकिन सेक को टी मानेंगे तो टेन डिस्टर्ब करेगा, इसको भी सेक में बदल लेते हैं पहले। तो हमको पता है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी सेक टेन स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके, अब टेन 2x इंटू सेक 2x dx। अब कहेंगे कि बसंती का ये 2x का क्या होगा, सेक 2x का क्या होगा, सेक x इंटू टेन एक्स। तो हम कहेंगे पुट 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 t इज इक्वल टू सेक 2x। अच्छा, कांस्टेंट मैनेज हो जाता है, वो तो हम लोग पहले भी देखे हैं, तो कांस्टेंट के लिए हमको चिंता रहता नहीं, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये जाएगा सेक 2x इंटू टेन 2x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा इंटू 2 डिफ्रेंसिएशन में, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा dt बाई टू बराबर सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब इतना के बदले dt/2 और इतना के बदले ये कर दो, सवाल चेंज, और हो गया सवाल डन, प्रॉब्लम हो गया डन। देखिए अब इसके बदले क्या रखेंगे, t सेक के बदले t, तो टी स्क्वायर माइनस 1 ही बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इतना के बदले क्या रखेंगे, इतना के बदले अभी देख रहे हैं dt/2 रख दो, dt/2 1/2 हो जाएगा बाहर, और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt माइनस 1 dt, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, अलग अलग कर दिए। अब क्या होगा, वहाँ से 1/2 dt टी स्क्वायर का t3/3, अच्छा माइनस t प्लस c। अच्छा, यहाँ से आप देखो 1/2, अच्छा t क्यूब, t का क्या मान है सेक, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब 2x/3 माइनस सेक 2x प्लस c। तो ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने का माना मल्टीप्लाई करके लिख लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, तो ये हमारा रिक्वायर्ड और डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये 15 तक हम लोग अपना आज के सेशन में कंप्लीट किए, क्योंकि वीडियो लेंथ आई थिंक कि 1 आवर प्लस जा रही है, और ज़्यादा हो जाएगा तो भाई आप लोग पढ़ते पढ़ते 2-4 नींद भी मार लोगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि जितना रहे उतना में मज़े से आप पढ़ो, तो इसीलिए इसको इतना ही पे हम कंप्लीट करना चाहेंगे। अगर कोई भी इस सब के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, और हाँ सिलेबस के लेके बच्चे चिंता ना करें, जो भी दोस्त सिलेबस के लेके चिंता कर रहे हो निश्चिंत रहो, कंप्लीट हम करके देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप निरंतर वीडियो देखते रहे कंटिन्यू, और दोस्तों के साथ इसका बंटवारा भी कर ले, है ना, हिस्सेदारी करते रहे, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, है ना। दोस्त थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट उस टाइम से आपके दोस्त की भी भला हो जाएगा। तो दोस्त को साथ शेयर करना मत भूलिए, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं सर का थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम आते हैं बाकी प्रॉब्लम के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एंजॉय द polytechhub.com।